चलिए, सबको याद है सब कुछ? उधर मत देखिए, उधर देखने से फिर आप लोग का ध्यान भंग हो जाएगा, है ना। तो आइए चलते हैं हम लोग। 1 मिनट रुक जाइए, हमें जरा टोपी, बाबू टोपी दे दो तो आप लोग को जितने। चलिए, तो सबको याद है हम लोग कहाँ तक लिखवाए थे? आप लोगों को पता है कहाँ तक? बताइए जरा सर। नाउन के गो बेटा है ना? 5 बेटा के बेटा? जरा से बताइएगा कौन कौन, एक एक करके बोलिएगा, हम पूछेंगे जिनसे उन्हीं को बताना है ना। कि नाउन के गो बेटा? तो आप सभी को बताए थे कि नाउन के 5 बेटा के गो? अब 5 बेटा ये हो गया हमार भाषा में, ये हो गया हमारे भाषा में। और आपके भाषा में क्या, यानी किताबी भाषा में कितने भेद होते हैं नाउन्स के, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग कहते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के 5 भेद होते हैं। पहला बताइए, पहला कौन होता है? जल्दी। प्रोपर नाउन, बिल्कुल सही। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि इसका पहला जो बेटा, बड़का बेटा है, कुछ नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अंग्रेजी में बोले तो प्रोपर नाउन। चलिए, अब दूसरा का जरा सा हमको कोई बता दीजिएगा। कौन बताइएगा, जरा हाथ उठाइए। सबको याद है? तो यानी कि आप बताइए अलीसा कि आपका जो सेकंड वाला बेटा एक है कौन है? कॉमन नाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एकरा मतलब जानते हैं कि ग्रामर मतलब क्या होता है? सब जानता होगा, होता है इसका हिंदी व्याकरण। क्या? अभी पूछ मत दीजिएगा कि व्याकरण किसे कहते हैं, सबको पता है ना? बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि हमको ऐसा लग रहा है करीब करीब सब बच्चे को याद है। तो हम लोग आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले का बेटा के बारे में जानते हैं, जो था कि प्रोपर नाउन। कौन था? यानी कि जो ये ग्रामर तो व्याकरण तो इसका बारे में तो हम अभी नहीं लिखवाए हैं, इसके बारे में नहीं लिखवाए हैं। लिखवाए हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। इसके बारे में भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बोलना चाहेंगे कि इसके बारे में भी अलग से आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले नाम के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ के बारे में? क्योंकि नाम कहाँ बताया भैया? नाम यानी संज्ञा। जितने भी नाम है इस पृथ्वी पर संज्ञा माना गया है, लेकिन ये किताब नहीं मानता है। सब कोई एक बच्चा बता सकता है कि संज्ञा किसे कहते हैं? कोई एक खड़ा होकर बोल दीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं? डिफिनेशन बताइए, बताइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, विचार, नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या विचार, है ना, के नाम को क्या कहते हैं? कितना आसान है संज्ञा को बताना, यानी कि इसके बारे में बताना है हमको। नाम के बारे में सब अलग अलग प्रकार से होते हैं, है ना। कोई स्थानीय हो गया, उसका नाम हो गया, कोई स्थान ही हो गया, कोई जैसे व्यक्ति का हो गया, कोई व्यक्ति का नाम राम हो गया, किसी का गोलू, किसी का कुछ और, है ना। तो ये सब क्या है? सब नाउन है। क्या है? तो नाउन के बारे में तो जानकारी आप लोग को मिल गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बड़ा वाला बेटा के बारे में जानते हैं। संज्ञा के 5 बेटा तो जान गए कौन कौन है। अब उन 5 के बारे में जानते हैं कि 5 की हिस्ट्री क्या है ना। चलिए आते हैं। पहला जो है आपका प्रोपर नाउन। क्या कल कोई लिया जाएगा डस्टर जी? ठीक है, ऐसा लग रहा है आप लोग खा के नहीं आए। चलिए फर्स्ट वाला क्या है? आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में? आ भी थी ना हो? कहा नहीं बोले? प्रोपर नाउन, है ना। प्रोपर नाउन की हिंदी होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? कोई किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रोपर नाउन किसको कहते हैं। ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, ये कुछ ना कुछ एक के बारे में बताएगा। घुमा फिरा के देखिए किताब में कुछ और दे रहेगा, हम कुछ और तरीका से बताएंगे। समझ रहे हैं? गलती कोई मास्टर नहीं काटेगा तो ओकरे काट देंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए तो
व्यक्तिवाचक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें भी वही बात है, देले है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को। कौची है बाबू? किसी, एक मिनट, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नामों को ला हो गया भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या अंतर लगा आपको? ओकर बड़का बेटवा में और ओकर बप्पा में अंतर क्या लगा? कुछ अंतर है? कहे कि यार सर कौची अंतर है? अंतर है यहाँ ई वाला, बाकी सब एक के है कि नहीं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, विचार कुछ भी रहे, लंद फांद देवानंद है, उसके खास नामों को, आखिर ये खास नाम है क्या, है ना? ये हो गया किताबी भाषा में, है ना। हमारा भाषा ये है कि जो व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संख्या, संख्या कर रहे हैं संज्ञा, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके बारे में क्या बताना चाहिए? ये जो व्यक्तिवाचक है उसी को ये व्यक्त करना चाहता कि जो भी व्यक्ति है, जो भी स्थान है, जो खास व्यक्ति है, जो खास नाम है, उसके 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 ऊपर विचार कर रहा है। क्या कर रहा है? उसके बारे में बतला रहा है। कौन? व्यक्तिवाचक, यानी प्रॉपर नाउन आपका बता रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नामों को क्या कहते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ये हमारा किताब है, ये हम है। समझ रहे हैं ना? तो किताब में दिया हुआ रहता है कुछ और, लेकिन किताबी भाषा से हमको नहीं चलना है, इसलिए हम किताब उठा दिए आप लोगों के लिए कि चलो भाई किताब के भाषा से भी बता देंगे और अपने भाषा से भी समझा देंगे। कोई दिक्कत नहीं? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। लेकिन इतना बड़का याद कहेगा कि सर कैसे कैसे कोई किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी को बड़ा लगता है, किसी को क्या लगता है कि नहीं? इसको लिख लिए, नोट कीजिए जल्दी से। तो नहीं लिखिएगा? नहीं लिखेगा मैंने तो मत लिखिए, आपको मर्जी। पागल। चलो हट जाए। थोड़ा सा इंग्लिश लिख दिवा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर एनिमल और थिंग, एनिमल, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ यहाँ पैलेस भी लगा लो तो कोई दिक्कत ना हुआ। स्थान मतलब एनिमल, प्लेस और थिंग। जिसको जिसको अंग्रेजी में नहीं लिखने आता है, एकदम छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो जिनको भी ग्रामर जीरो से एकदम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ना है तो आइए हमारे चैनल पे जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा पढ़ने में आएगा। एक बार ज़रूर जुड़िएगा, है ना। लिखिएगा ए प्रॉपर। अब आप लोग को हम याद करवाएंगे, क्या करवाएंगे? यहीं पे क्या इंग्लिश नहीं लिखिएगा, सीखिएगा कब, है ना। सब लिखना है, ये सब लिखना है। फिर उसके बाद मैं आप लोग को याद करवाऊंगा, जितने भी बच्चे हैं उसको क्या करवाएंगे? याद करवाएंगे। ये बिल्कुल। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? सब लिखा जल्दी फटाक से, एकदम जितना जल्दी हो बे। नितिन तनी एक गिलास पानी दे दो भाई। वो वाला में है पानी, दे दो। पानी है तनी, वो बिस्किट या देता हूँ। बिस्कुट देने भाई रिकॉर्डिंग में है पता ना।
इस पे देखो तो, देखो चेक करो। कुछ भी हो, पढ़ाई कीजिए, हम याद करवाते हैं तुरंत आप लोग को, है ना। सब लोग लिख लिया? सब लोग लिख लिया? बताइएगा। दिख रहा है ना इतना? हाँ। अभी बहुत दिखेगा जी। हो गया? सबका हो गया? चलो बच्चों को थोड़ा सा हम कॉपी चेक कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, लिख लेना सब लाना। अब देखिए प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो समझ गए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नाम। खास नाम के मतलब सब एक में नहीं। जैसे व्यक्ति के वस्तु का नाम है तो वस्तु के अलग अलग नाम हो गया, स्थान का नाम है तो स्थान का नाम अलग अलग हो गया। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया, एग्जाम्पल में मान लेते हैं राम, कोची, श्याम, क्या, सीता, गीता, तो ये सब लिखिए एकदम सब। चलो ठीक है, सीता, गीता, राम, श्याम, रामू, जो भी आपको नाम याद है इत्यादि लिख दीजिए, है ना। ये हो गया कुछ के खास नाम, यानी व्यक्ति के नाम। कुछ हो गया व्यक्ति के नाम, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, ये लिख ले रहेगा, ठीक है। ये हो गया व्यक्तियों के नाम, कुछ के नाम। व्यक्तियों के नाम। अब जरा सा हमको बताइए उसके बाद क्या, वस्तु। वस्तु, वस्तु मतलब टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कुछ सामान ले लो, पंखा हो गया, जैसा है ना। समझ रहे हो बात को? हम सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखवाएंगे, बाकी समझाएंगे, ठीक है क्या? ठीक है, हाँ अभी लगा थोड़ा। इत्यादि मतलब एग्जाम हो, ETC इत्यादि के मतलब और भी हो सकते हैं, है ना। इत्यादि के मतलब राम, श्याम, गीता, सीता, रामू इत्यादि और भी हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब है व्यक्ति के तो नाम लिख दिए, उसके बाद वस्तु है, वस्तु के तो आपको हम नाम बता दिए, कोई भी वस्तु का आप नाम लीजिए, लेकिन वस्तु में आप व्यक्ति मत घुसा दीजिएगा। जैसे राम, सीता, टेबल, कुर्सी, ये सब नहीं घुसाना है। यही तो खास काम है एकरा में, क्या खास, इसीलिए तो दिया है। नाम है तो सिर्फ नाम ही लिखेंगे, है ना। अगर कोई काम है, वस्तु है तो वस्तु का ही नाम लिखेंगे। अब स्थान है तो मान लिया जाए किंजर हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सब मतलब स्थान का नाम हो गया, मिर्जापुर हो गया, सब जगह हो गया है। जितना हो गया स्थान वो हो गया स्थान, सिर्फ स्थान का नाम लिखेंगे। बात को समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं व्यक्ति का, तो यहाँ पे खास सिर्फ व्यक्ति का ही होगा। वस्तु का तो सिर्फ और सिर्फ वस्तु का ही होगा। अगर जानवर कहे तो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, पशु जो भी हो, सिर्फ जानवर ही आएगा। उसमें क्या आएगा? जानवर। उसमें सिर्फ क्या आएगा? जानवर। गोलू लिखो मत अभी। उसमें सिर्फ क्या आएगा? जानवर। व्यक्ति में सिर्फ व्यक्ति, वस्तु में सिर्फ वस्तु, है ना। और जानवर में जानवर के खास नामों को क्या कह दिए? पूरा टोटल समझ गए हैं? कैसे समझे आप बताइएगा जरा सा, उंगली पे हमें बताइए। किसी व्यक्ति, बस पहले हमको सुन लीजिए, पहले हमारा सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग एक ही दम थोड़ा तेज बोलिएगा, है ना। किसी वस्तु यानी चाहे व्यक्ति ले लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, यानी इसमें भी चार ही है। क्या है? चार। कौन कौन है? व्यक्ति,
व्यक्ति, स्थान, जानवर। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नामों को, उसमें व्यक्तिवाचक था, तुमने गलती बोल दिया, संज्ञा नहीं। तो संज्ञा कब कहेंगे? जब खास नहीं रहेगा तब। खास नहीं रहा तो संज्ञा, और खास आ गया तो। अब कहिए कि भैया अब एगो बात बताइए कि ई वाला में और संज्ञेवा में, कर बड़का बेटवा में, संज्ञेवा के पहिलका बेटवा में और संज्ञेवा में अंतर का हुआ? दोनों तो एक डिफिनेशन हुआ। तो अंतर ई हुआ कि संज्ञा में सब नाम घुसा दलीवा, दाल भात चावल चटनी सब एक में है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसमें क्या है, सब के अपन अपन जोन हवा। जोन के मतलब से दो, सब अपन अपन अलग अलग। खास यहाँ पे क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। A proper noun is the name of particular animal place. एनिमल माने जानवर, पैलेस माने स्थान, और पार्टिकुलर यानी खास नाम, है ना। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, यानी नेम ऑफ खास नामों को। कोची ये देखा, ये खास नाम देखी था चलियो नहीं रहा जी। ये हो गलवा पार्टिकुलर, नेम ऑफ पार्टिकुलर एनिमल, पैलेस और थिंग। थिंग मतलब होता है वस्तु। का होता है? सब के क्रम में देले बस स्पेलिंग खाली। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इधर, तोरा पिटा के हो। हाँ, तो ए प्रॉपर नाउन ई तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक। इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर यानी खास नामों को, ई वाला यहां आ गए है। एनिमल, पैलेस यानी स्थान, जानवर, और स्थान यानी स्थान और जानवर। ऑफ थिंग, थिंग मतलब वस्तु। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया। जरा सा एक वाला और रिवाइजिंग कर लेते हैं हम लोग, है ना। कैसे करते हैं जरा सा हम लोग देखते हैं। बाबू अगर पूछ देगा शुरू से, नाउन, नाउन मतलब संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? वाह क्या बात है, मन खुश हो गया जी। हाँ, तो आप बताइए नाउन के बेटा? सबसे बड़का बेटवा के नाम? बहुत बढ़िया। सबसे छोटका के नाम? अरे वाह वाह, सब लोग के याद है। अब तीसरका बेटवा के कोची नाम है? सब याद है। चौथा बेटवा के? यानी कि सब बेटा के तो याद हो गलवा, है ना। अब भेद भी, काइंड्स ऑफ नाउन, बेटा बहू सब तरीका से। अब ब्याह शादी करे के बारी आ गया, है ना। चलिए इसको अब हम समझ गए हैं बढ़िया से। हमारा हिसाब से लग रहा है यादो हो गया होगा। कैसे? फिर से जरा एक बार उंगली पर चलते हैं। खास नामों को, खास नामों को जोड़ना है। खास नामों को क्या कहते हैं? ओके, कोई दिक्कत? मजा भी थी गोलू? उधर वाला ट्यूशन से येने वाला मजा में आई थी हो? हमें नहीं लगा है? ये देखिए, ये अलग जोन की लड़की है। हम पढ़े के बात कर रहे हैं, इसको माजा लौक रहा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चला मिटारी बा, कल आप लोग एक डस्टर ले लीजिएगा। क्या सब लोग लिख लिए? कोई दिक्कत ना? पक्का?